किरचॉफ ने दो रूल बताया। फर्स्ट रूल जो उन्होंने बताया उसको अपन केसीएल बोलते हैं। व्हाट वी से केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, वी से केसीएल। एंड व्हाट इज दैट किरचॉफ करंट लॉ? किरचॉफ करंट लॉ इज एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट इक्वल टू जीरो। किसी भी जंक्शन पे किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है? किसी भी जंक्शन पे सारे करंट को साइन के साथ ऐड करोगे। एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या होता है? आप साइन के साथ ऐड करोगे। कौन सा साइन पॉजिटिव है, कौन सा साइन नेगेटिव है। अगर किसी जंक्शन पे किसी इलेक्ट्रिक करंट को ऐड करोगे साइन के साथ, तो नेट करंट क्या होना चाहिए? जीरो। अब जंक्शन क्या होता है? जंक्शन इज नथिंग बट ए नेटवर्क ऑफ ए वायर। बहुत सारे वायर्स को आप इकट्ठा कर दो, जोड़ दो, ऐसे बहुत सारे वायर को ऐसे ऐसे जोड़ दो और यहाँ पे एक नॉट बन जाएगा और इसी को क्या बोलते हैं अपन? जंक्शन। तो ये जंक्शन होता है। किरचॉफ ने सिंपल बोला है कि अगर इस जंक्शन पे जितनी करंट आएगी उतनी ही करंट यहाँ से जाएगी भी। बस सिंपल सी बात बोला, क्योंकि वहां पे कोई भी करंट जमा नहीं होगी। वहां पे कोई भी करंट जमा नहीं होगी। मतलब क्या है? इसको मान लो 2 एम्पियर करंट है, इसको मान लो 3 एम्पियर करंट है, इसको मान लो 1 एम्पियर करंट है। अब क्या होगा? 1 एम्पियर करंट यहां से आ रही है, 3 एम्पियर यहां से आ रही है, 2 एम्पियर यहां से आ रही है। टोटल इनकमिंग करंट, टोटल करंट जो जंक्शन की तरफ जा रही है कितनी जा रही है? देखो एरो से पता चलता है कि ये जंक्शन की तरफ जा रही है। अगर एरो बाहर की तरफ हो तो जंक्शन से बाहर जा रही है। देखो ये एरो अंदर की तरफ है, ये वाली भी अंदर की तरफ है, ये वाली भी अंदर की तरफ है। इसका मतलब क्या है? करंट इसके अंदर जा रही है। अब यहां से करंट बाहर आनी चाहिए। बताओ इसमें कितनी करंट अंदर जा रही है? अंदर जा रही है जो 1 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, 6 एम्पियर इस जंक्शन की तरफ जा रही है। तो कितना जंक्शन से बाहर आएगी? ये आएगी 6 एम्पियर। यही किरचॉफ रूल है, यही किरचॉफ रूल। फर्स्ट रूल जो बोलते हैं वो केसीएल। केसीएल इसी को बोलते हैं कि जितनी करंट जाएगी उतनी ही करंट सर्किट से बाहर आएगी। ये तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल था। मैं आपको एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे लाइक इफ यू टेक द एग्जांपल लाइक दिस वन, ये वाला एग्जांपल है। इसमें बहुत सारे रजिस्टर हैं, 2-3 बैटरी भी ले लेता हूं। लेट्स से वन मोर बैटरी इज हियर। अच्छा, नाउ इफ आई आस्क यू करंट डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन मैं पूछता हूं, आप इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे करोगे? आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन इसमें आप कैसे करोगे? उसका करने के लिए क्या करेंगे? अपन यहाँ करंट स्टार्ट कर लेते हैं आई किसी भी पॉइंट से। कोई जरूरी नहीं आप यहीं से स्टार्ट करो, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। यू आर फ्री टू स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी स्टार्ट करो। यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से करो, यहाँ से करो, यहाँ से करो। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। अब आपको सिर्फ एक बात याद रखना। क्या याद रखना है? जितनी करंट किसी भी जंक्शन से निकलेगी उतनी ही करंट उस जंक्शन पे जानी चाहिए। मतलब आने वाली करंट एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट एट सेम जंक्शन। मतलब कि जितनी करंट, एक जंक्शन का मतलब क्या होता है? जो कॉर्नर होगा, जो नोड होगा, जो ये गांठ होती है नोड, इसी को क्या बोलते हैं? जंक्शन। तो इस जंक्शन पे जितनी करंट आएगी उतनी करंट जाएगी। देखो यहाँ से करंट गई, यहाँ पे ये करंट आई है ना। इस जंक्शन पे कितनी करंट आई, तो कितनी यहाँ से लीव होगी? आई ओनली। रीच हियर एट दिस पॉइंट, आई ओनली। यहाँ पे आई करंट पहुंच गई। अब आई करंट यहाँ पे पहुंच गई तो यहाँ से मान लो यहाँ से करंट कितनी आ गई? I1। तो आई तो यहां से आ रही थी, I1 ये ले लिया। इसमें बचा कितना? I माइनस I1। जैसे मान लो यहाँ 10 एम्पियर करंट जा रही है, 2 एम्पियर इसने ले लिया, कितना बचा? 8 एम्पियर। सो 10 एम्पियर यहां से जा रही है, 2 एम्पियर इधर चली आई, कितना बचा? 8 एम्पियर। सो सेम थिंग मैंने किया। यहाँ पे I करंट जा रही है, I1 इसमें चली आई, कितना करंट बच गया? I माइनस I1। सो यहाँ पे करंट बच गया I माइनस I1। सो I माइनस I1 यहाँ से आ गया और I1 यहाँ से आ गया। अब यहाँ से आप देख लो, ये I1 है और ये I माइनस I1 है। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? I हो जाएगा। इसी को बोलते हैं केसीएल। यही होता है किरचॉफ करंट लॉ। अब किरचॉफ का जो सेकेंड रूल होता है उसको अपन बोलते हैं केवीएल। केवीएल का मतलब होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। केवीएल दैट इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सो किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो होता है वो सेकेंड रूल होता है। सेकेंड रूल क्या बोलता है? अगर किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में हो आप, मतलब किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में हो, एक पॉइंट से आप स्टार्ट करो, उसी पॉइंट पे रिटर्न आ जाओ, तो जो नेट पोटेंशियल होगा वो जीरो होता है। क्या मतलब हुआ इसका? कि इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट नेट पोटेंशियल इन ए क्लोज लूप विल बी इक्वल टू जीरो। क्लोज लूप का मतलब क्या है? अगर आप स्टार्ट करोगे 1 पॉइंट से और उसी पॉइंट पे पहुंच जाओगे, सो दैट लूप इज क्लोज। इसका मैं आपको इसको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। लेट्स से दिस इज वन एग्जांपल फॉर दिस वन। दिस रजिस्टर इज R1, this one is R2, this one is one battery, and this one is resistor R3, and this one is another battery. Now if you start from this point A, इसका मतलब क्या है कि अगर आप इस पॉइंट से स्टार्ट करोगे और इसी पॉइंट पे फिर से पहुंच जाओगे पूरा राउंड लेकर के, तो सारे पोटेंशियल को ऐड करोगे। जहां जहां पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, अगर सारे पोटेंशियल को आप ऐड करोगे तो जो नेट पोटेंशियल होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। इसी को अपन क्या बोलते हैं? केवीएल। इन्होंने क्या बोला? इन एनी क्लोज लूप
किसी क्लोज लूप में अगर आप नेट पोटेंशियल कंपेयर करोगे, नेट पोटेंशियल को आप किसी क्लोज लूप में कैलकुलेट करोगे तो वो क्या होना चाहिए, जीरो। कैसे जीरो होता है, जैसे देखो यहाँ पे करंट कितनी होगी, आई करंट ले लिया, इसमें करंट कितनी जाएगी, आई, आपने केसीएल पढ़ा, इसमें करंट कितनी जाएगी, आई, इसमें आई और आई करंट यहां से आई। अब मैंने यहां से स्टार्ट किया, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं बताना चाहता हूं, यू हैव टू टेक साइन कन्वेंशन। आपको एक साइन कन्वेंशन, एक चीज बताना चाहता हूं, आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन बहुत अलग अलग लोग अलग अलग साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, अलग अलग बुक में भी अलग अलग साइन कन्वेंशन होगा। कोई भी साइन कन्वेंशन यूज करो, सारे साइन कन्वेंशन सही है, बट आपको सिर्फ एक ही यूज करना, जो भी फॉलो करना। मेरा साइन कन्वेंशन मैं अभी बताता हूं आपको। मेरा साइन कन्वेंशन ये है कि आप पहले डिसाइड कर लो कि आपको क्लॉकवाइज राउंड लेना है, एंटी क्लॉकवाइज। राउंड लेना का मतलब होता है हाइपोथेटिकली, मतलब आप इमेजिन कर रहे हो। एक्चुअली राउंड तो कोई नहीं लेता इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई राउंड नहीं ले सकता, आप इमेजिन कर रहे हो। हाइपोथेटिकली यू आर टेकिंग राउंड इन दैट, सो इफ यू आर टेकिंग राउंड इन दैट, तो आप अगर इसमें राउंड ले रहे हो, तो जैसे मान लो आप क्लॉकवाइज राउंड ले रहे हो, वैसे आप क्लॉकवाइज लो या एंटी क्लॉकवाइज लो, कोई फर्क नहीं करता, आपकी चॉइस है, बट मैं इसमें क्लॉकवाइज राउंड ले रहा हूं। अब राउंड लेके क्या करूंगा, जिस पॉइंट से स्टार्ट करूंगा उसी पॉइंट से मेरे को पहुंचना है, वो नेट पोटेंशियल क्या लिख दूंगा, जीरो। रास्ते में अगर रजिस्टर मिला तो पोटेंशियल क्या होगा, I इंटू आर। अगर बैटरी मिला तो V होगा। अब साइन कैसे डिसाइड करेंगे, रास्ते में अगर रजिस्टर मिला और रजिस्टर में करंट मेरे डायरेक्शन में ही है, जिस डायरेक्शन में मैं मूव कर रहा हूं उसी डायरेक्शन में करंट है, तो क्या लिख दूंगा, पॉजिटिव I इंटू आर। अगर मेरे अपोजिट डायरेक्शन में करंट, रजिस्टर में मैं बात कर रहा हूं, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है क्या लिख दूंगा, नेगेटिव I इंटू आर। रजिस्टर की बात खत्म। बैटरी में क्या करेंगे, बैटरी के केस में क्या करेंगे कि अगर बैटरी में देखेंगे पहले मैं नेगेटिव टर्मिनल पे एंटर कर रहा हूं या पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर कर रहा हूं। अगर नेगेटिव टर्मिनल पे एंटर करूंगा पहले तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव पोटेंशियल लिखेंगे, अगर पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर करेंगे तो पॉजिटिव पोटेंशियल लिखेंगे। वी विल सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। मैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके दिखाता हूं तो थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ज्यादा आएगी। क्या मैंने बोला, आई सेड कि इन केस ऑफ रजिस्टर के केस में, मैंने क्या बोला, रजिस्टर के केस में आप सेम डायरेक्शन में हो, पॉजिटिव पोटेंशियल लिखो I इंटू आर, अपोजिट डायरेक्शन में हो, नेगेटिव लिखो। बैटरी के केस में आपको डिसाइड करना है कि आप वो नेगेटिव पे पहले एंटर कर रहे हो या पॉजिटिव पे एंटर कर रहे हो। अगर आप नेगेटिव पे पहले एंटर कर रहे हो, नेगेटिव लिखना, पॉजिटिव पे एंटर कर रहे हो, पॉजिटिव लिखना। अब क्या है इसमें देखो, यहाँ डिसाइड करते हैं, यहाँ ऐसे करते हैं, मैं क्लॉकवाइज घूमना, मुझे क्लॉकवाइज घूमना है और इसी पे घूम करके फिर से रिटर्न आना है, तभी लूप क्लोज होता है। लूप क्लोज का मतलब क्या होता है, जहां से स्टार्ट करो आप वहीं पे आओगे, तभी लूप क्लोज होता है। आपने स्टार्ट किया यहाँ से, अब देखो इसका पोटेंशियल मेरे को हाँ, इसका पोटेंशियल मैं क्या लिखूं, इसका पोटेंशियल लिखने के लिए मेरे को क्या क्या कैसे लिख सकता हूं, इसको लिखूंगा I इंटू R1, मैं पॉजिटिव लिखूंगा। क्यों, क्योंकि मैं ऐसे घूम रहा, देखो क्लॉकवाइज घूम रहा हूं। जैसे मैं इस पॉइंट पे पहुंचा, मेरा डायरेक्शन राइट है बट करंट का डायरेक्शन भी राइट है, तो सेम डायरेक्शन में दोनों है, इसलिए I इंटू R1। अब मैं यहाँ पे पहुंच गया, वही से एक्जेक्टली सेम बात, वही पुरानी वाली बात फिर से हो गई। यहाँ पे क्या लिखेंगे, I इंटू R2, यहाँ पे लिखेंगे I इंटू R2। अब देखो इस पे जब पहुंचेंगे इस वाले पे, तो पहले बताओ इस पे पॉजिटिव वाले पे एंटर करेंगे, नेगेटिव वाले पे एंटर करेंगे। अपन तो क्लॉकवाइज ही घूम रहे हैं, जब अपन क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो पहले अपन पॉजिटिव वाले पे एंटर करेंगे, जिसका मतलब क्या लिखेंगे, V1 प्लस V1। अब ऐसे ऐसे आए और इस पे गए, अब बताओ इस पे पहले पे नेगेटिव पे आएंगे या पॉजिटिव पे आएंगे। अपन को क्लॉकवाइज ही घूमना है, पहले डिसाइड कर चुके हैं, अपना मूड बना चुके हैं, अपन क्लॉकवाइज ही घूमेंगे। अगर अपन क्लॉकवाइज घूमेंगे लाइक दिस वन, तो क्या हो जाएगा, पहले इस पे पॉजिटिव पे आए प्लस V1 लिख दिया, लेकिन इस वाले पे अपन नेगेटिव पे आए पहले। देखो पॉजिटिव पे भी जाएंगे, वो सही बात है, पहले किस पे आए हैं, नेगेटिव वाले पे, नेगेटिव टर्मिनल पे। इसका मतलब क्या लिख देंगे, इसको -V2 एंड उसके बाद इसका R3 ले लेता हूं मैं, इसको क्या लिख देंगे, I इंटू R3। इसको I इंटू R3 क्यों लिखा, क्योंकि देखो इसमें भी करंट इसी डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन में। तो जब आप ऐसे 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 इसमें आ रहे हो, तो अगर आपकी डायरेक्शन देखो, करंट की डायरेक्शन दोनों तो सेम है, इसलिए इसको आप पॉजिटिव I इंटू R3 लिखो। आपने स्टार्ट कहां से किया था, यहां से, आप उसी पॉइंट पे पहुंच गए और पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जीरो। यही तो KVL है। KVL क्या बोलता है, किसी भी लूप में इफ यू स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट एंड रीच एट द सेम पॉइंट, सो व्हाट शुड बी नेट पोटेंशियल। अगर आप किसी भी लूप में अगर आप एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो और उसी पॉइंट पे फिर से आप राउंड लेके पहुंच रहे हो, तो उस लूप का जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। इसी को तो बोलते हैं KVL। अगर आप वर्डिंग में देखो तो क्या लिखा होगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल इन द इलेक्ट्रिक सर्किट आर इन द क्लोज लूप दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। दैट्स ट्रू, सो दैट इज द KVL।